सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। इंट्रा स्क्वाड मैच जो है वो बीच में रोक दिया गया। 4 दिन का मुकाबला था, मगर 3 दिन के बाद बोला भाई चलो जी, हमें जो हासिल करना था हमने कर लिया, अब इसको जो है रोक दिया जाए। मगर वहाँ से एक बेहतरीन खबर जो है ना वो निकल कर आई है और उसी से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शार्दुल ठाकुर को लेकर जो है ना वो खबर है। लॉर्ड के नाम से जो हमने लिखा भी है, लॉर्ड के नाम से शार्दुल ठाकुर को जाना जाता है और उन्होंने जो है प्रैक्टिस मैच में शतक ठोककर सबको हैरान कर दिया और अपनी जगह लगभग जो है प्लेइंग 11 में सीमेंट यहां पर कर ली है। क्यों रोका गया इंटर स्क्वाड मैच ये भी आपको बताएंगे। साथ में ये कि भाई शुभमन गिल ने जो है ना वो क्या कहा है कि भाई उनसे किस तरीके का कम्युनिकेशन जो है कोच ने किया है, सेलेक्टर ने किया, क्या उम्मीदें उनसे लगाकर लोग बैठे हुए हैं। कुलदीप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरीके से की है और उसके अंदर उन्होंने क्या क्या बोला वो भी आपको जो है बता देंगे। मगर शुरुआत शार्दुल ठाकुर लॉर्ड से जो है यहाँ पर करते हैं, दिखाते हैं उन्होंने क्या कमाल जो है यहाँ पर किया, कितनी गेंदों में वो शतक बनाया। बिल्कुल, इंटर स्क्वाड मैच के तीसरे दिन जो है वो कमाल का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। तीसरे मैच में शार्दुल ठाकुर ने 122 रन की शानदार बल्लेबाजी के लिए इंडिया के लिए नंबर 8 पर की बल्लेबाजी प्लेइंग 11 में जगह बनाने का दावा जो है वो मजबूत कर लिया है। शार्दुल ने गेंदबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, जहां पर हमने देखा था कि भाई अच्छे खासे विकेट्स भी उन्होंने लिए थे और इंटर स्क्वाड मैच के अलावा हमने देखा इससे पहले भी काफी बढ़िया प्रदर्शन उनका था। तो ये दर्शाता है कि भाई नंबर 8 पर अगर बल्लेबाजी वो कर रहे हैं तो एज अ ऑलराउंडर वो अपनी जगह जो वो पक्की कर सकते हैं, क्योंकि गेंदबाजी में भी वो कमाल का प्रदर्शन कुणाल कर रहे थे और जब बल्लेबाजी की बात आई तो बल्लेबाजी में भी उनकी तरफ से जो है अच्छा खासा प्रदर्शन किया गया। और खासकर यही चीजें जो है वो मैटर भी करती हैं कि भाई जो सीरीज है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। रोहित विराट नहीं है, बड़े बड़े प्लेयर्स आपके पास नहीं है, तो आपको वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इंग्लैंड में जो है वो अच्छा एक्सपीरियंस भी यहाँ पर शार्दुल ठाकुर का रहा है। तो ये दर्शाता है कि भाई इस खिलाड़ी में वो दमखम नजर आ रहा है, इनकी बल्लेबाजी में कमाल का प्रदर्शन है, गेंदबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन वो करते चले आए। तो ये गिल के लिए भी राहत की सांस है और कहीं ना कहीं गंभीर के लिए भी थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि भले वो मैचेस में आपने पहले रन्स बनाए हो, पहले गेंदबाजी की हो, लेकिन करंट फॉर्म कैसी होती है वो मैटर करता है। वो दर्शाया तीसरे दिन के मैच में, इंटर स्क्वाड मैच में शार्दुल ने शतकीय बल्लेबाजी की और ये जो है वो गुड साइन है टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल जी, गुड साइन है और उनका जो लव अफेयर इंग्लैंड से है वो चलता जा रहा है। मैं बता दूं कि इंग्लैंड के अंदर उन्होंने 3 अर्धशतक जो है वो लगा चुके हैं और जो 2023 में जो दौरा किया था वहां पर भी 51 रनों की पारी जो है शार्दुल ठाकुर ने खेली थी। अब यहां पर प्रैक्टिस मैच में शतक लगाया, जिस मतलब सीनियर इंडिया टीम के खिलाफ लगाया, क्योंकि वो इंडिया ए स्क्वाड का जो है वो हिस्सा थे। जिस और किसके खिलाफ लगाया? बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप, जडेजा, कुलदीप, उन सारे बड़े बड़े गेंदबाजों के खिलाफ जो है उन्होंने ये शतक जो है वो कंप्लीट किया है। तो इट्स रियली रियली स्पेशल और आपकी बैटिंग डेप्थ इंक्रीज होती है। प्लस वो जो क्वेश्चन मार्क था कि भाई नीतीश रेड्डी वर्सेस शार्दुल ठाकुर, कौन सा जो है आपका चौथा पेसर होगा, ऑलराउंडर होगा, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आंसर शार्दुल ठाकुर ने कर दिया कि जब बात इंग्लैंड की आएगी तो उन्होंने यहां पर जो है अपना रुमाल, जिसे कहते हैं ना घेर देना, ठीक है, वो यहां पर उन्होंने अपना रुमाल गिरा हुआ है। अपने प्रदर्शन से वो ये बार बार अथॉरिटी जो है अपनी स्टैंप करते रहते हैं कि इंग्लैंड में वो अच्छा करते हैं। चलिए जी, अच्छी बात है। टोटल 4 मैचेस उन्होंने इंग्लैंड में खेले हैं। टेस्ट मैच 173 रन बनाए हैं, 24 का उनका औसत रहा है और इस दौरान उन्होंने 10 विकेट भी जो है वहां पर लिए हैं। इस तरीके का प्रदर्शन जो है शार्दुल ठाकुर का इंग्लैंड में रहा है, जो काफी सराहनीय कहा जा सकता है। कुछ क्वेश्चन भी इसके साथ आंसर हो गए, थोड़ा सा रिलीफ भी मिला। हालांकि इसके अलावा क्या हुआ ना वो किसी ने नहीं बताया। मतलब देखिए बेसिकली क्या है कि इसकी मीडिया कवरेज तो अलाउड है नहीं कि भाई आप मीडिया या फिर आम जो फैंस है वो आके अटेंड कर सकें। ये क्लोज डोर्स के अंदर खेला गया। अब किसको कितने रन पड़े, बुमराह की कितनी पिटाई हुई, प्रसिद्ध कृष्णा की कितनी हुई, शार्दुल के अलावा किसने क्या किया, ये सारी जानकारी जो है वो निकल के सामने नहीं आई है। बीसीसीआई अपने ट्विटर हैंडल से, जिसे अब एक्स कहा जाता है, उससे जो है एक जानकारी साझा करती है, एक मतलब कि भाई इस दिन क्या हुआ। तो उन्होंने यही साझा किया कि तीसरे दिन शार्दुल ठाकुर ने शतक लगाया और तीसरे दिन नीचे समाप्त कर दिया गया इंट्रा स्क्वाड मैच। चलिए जी, बढ़िया प्रदर्शन और कम से कम शार्दुल ठाकुर एक चौथा ऑल पेसर, जो कि एक ऑलराउंडर होगा, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, उसका क्वेश्चन जो है ना वो कहीं ना कहीं यहां पर आंसर हो गया है। अब ये इंट्रा स्क्वाड मैच को इन टोटली होल देख लेते हैं कि भाई हुआ क्या। चलिए जी, दिखाते हैं आपको कि इस
3 दिन के इंट्रा स्क्वाड मैच में आखिरकार हुआ क्या? इंडिया ए वर्सेस सीनियर टीम इंडिया के बीच में ये मुकाबला था। स्पोर्ट्स अपडेट 2 दिखा दें, फटाफट से बता देते हैं जी। बिल्कुल, सीनियर टीम ने पहली पारी में 459 रन का स्कोर बनाया था। इंडिया ए का दूसरे दिन का जो अंत है स्कोर 299 पर 6 विकेट के नुकसान पर हुआ। दूसरे दिन शार्दुल ठाकुर ने 10 गेंद में 19 रन की नाबाद बल्लेबाजी की थी। तीसरे दिन शार्दुल ठाकुर ने शतक ठोकर हैरान कर दिया। बुमराह, अर्शदीप, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की जमकर पिटाई भी हुई। यानी कि गेंदबाजों में अगर हम देखें कुणाल, तो गेंदबाजों में जो है वो सबसे ज्यादा नजरें जो है वो जसप्रीत पर होने वाली है, क्योंकि जसप्रीत एक ऐसे गेंदबाज हैं खासकर टीम इंडिया के लिए जो कि तुरुप के कह लीजिए, और जब जब भी दरकार हुई विकेट्स की हमेशा बुमराह जो है वो जहन पे आते हैं। लेकिन इस बार इस मैच में, इंट्रा स्क्वाड मैच में, कहीं ना कहीं जो है वो शार्दुल ठाकुर ने अपना दावा ठोका है। जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि भाई नीतीश रेड्डी होंगे या फिर शार्दुल ठाकुर, तो प्लेइंग 11 की जो तस्वीर है वो थोड़ी सी साफ नजर आ रही है कि यहाँ पर शार्दुल ठाकुर जो अपने गेंदबाजी से, और जब बल्लेबाजी की बात आती है, जब कहते हैं ना कि आपके बहुत सारे विकेट्स जब गिरते हैं तो निचले क्रम में बल्लेबाज भी जो है वो अपना दारोमदार कैसे निभाते हैं, वो शार्दुल ठाकुर ने निभाया। और 8वें क्रम में अगर बल्लेबाजी उन्होंने की है तो उनको भी पता है कि वहां से मैच को कैसे बनाया जाता है। बल्लेबाजी भी बखूबी आती है और गेंदबाजी की जब जब भी बात होती है तो वहां पर गेंदबाजी भी वो करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वहां पर जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह को जो है वो दूसरे दिन भी विकेट्स नहीं मिली थी, तो ये थोड़े से जो है वो अच्छी साइंस नहीं टीम इंडिया के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक मैच से, एक प्रैक्टिस सेशन से, एक प्रैक्टिस मैच में हम ये नहीं उसका निष्कर्ष निकाल सकते कि ये खिलाड़ी जो है वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है। तो बुमराह के रिकॉर्ड्स इंग्लैंड के खिलाफ अच्छे हैं और पहली दफा जो है वो अर्शदीप सिंह को मौका मिला है टेस्ट मैच में, और खासकर इंग्लैंड में वो पहली दफा भी खेलेंगे। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो पहली बार इंग्लैंड में खेलेंगे, उनके लिए भी बड़ा चैलेंज होगा। यहाँ से चैलेंज को कैसे निभाते हैं सारे प्लेयर्स, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बल्लेबाजी, कुणाल, बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, चाहे वो शार्दुल ठाकुर हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो केएल राहुल हो, हर किसी ने अपनी अपनी जगह जो है वो अच्छा प्रदर्शन किया है, जो कि टीम इंडिया के लिए। यहाँ पर सरफराज खान ने एग्जैक्टली ठीक है, तो सरफराज खान ने वो शतक लगाकर 76 गेंदों पर ठीक है, वो टेंशन जो है यहाँ पर दे दी कि भाई आपने 18 का दल तो चुना है, मगर देखिए जी मैंने शतक लगा दिया। अब आप देखें, ये आपकी दिक्कत है कि आप मेरे को कैसे इंक्लूड करते हो यहाँ पर, क्योंकि जिसने अच्छा किया हो, अनऑफिशियल टेस्ट मैच में भी 92 रनों की पारी खेली, यहां पर भी शतक लगाया है। अगर केएल राहुल अनऑफिशियल टेस्ट मैच में अच्छा करते हैं, करुण राय अनऑफिशियल टेस्ट मैच में अच्छा करते हैं, जो कि इस प्रैक्टिस मैच से पहले 2 अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेले गए थे, और फिर आप उनकी जगह जो है वो पक्की मानते हो, तो फिर सरफराज खान के साथ ऐसा क्यों नहीं किया जाएगा? वजन की बात थी, वो उन्होंने वो भी घटा लिया है, तो अब वो जो है ना डोर खड़खड़ा नहीं रहे, वो ये नहीं बोल रहे मेरी तरफ देखो, वो चीख पुकार मचा रहे हैं अब कि भैया अब आपको मेरी तरफ देखना ही पड़ेगा। तो ये कुछ हुआ है जी पूरा इंट्रा स्क्वाड मैच के अंदर। वैसे इस बात का मेरे को अभी तक लॉजिक समझ नहीं आया कि भाई जो चीज़ चलनी थी 4 दिन, उसको 3 दिन में क्यों समाप्त कर दिया गया? क्या मतलब आपने देख लिया सब कुछ, सब हो गया उसके अंदर जो भी आपको अचीव करना था, और अब जो है बहुत मेहनत हो गई, ठीक है, अब जो है आराम दे दिया जाए। मतलब 5 मैच का टेस्ट मैच तो खेलोगे ही ना यार 5 दिन का, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर भी 4 दिन का खेल लेते, वो और आदत बनती, या आप बहुत कम से कम कुछ और प्लेयर्स एग्जैक्टली कुछ भाई कुछ करा लेते, कुछ जितना ज्यादा गेंदबाजी कराओगे उतना ज्यादा अच्छा रहता है। मगर शायद चलिए जी, अब टीम मैनेजमेंट ने सोचा होगा कि भाई जो अचीव करना था वो कर लिया, जो देखना था वो देख लिया, अब बेटर है कि कोई रिस्क ना लिया जाए, ऐसा ना होगा इस चक्कर के अंदर कोई गेंदबाज जो है वो चोटिल हो जाए और पूरा का पूरा दौरा जो है वो डिरेल यहाँ पर हो जाए। चलिए जी, समाप्त कैसे हुआ इंट्रा स्क्वाड मैच, उसके भी ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं किस तरीके से इंट्रा स्क्वाड मैच को जो है टीम मैनेजमेंट ने तीसरे दिन में समाप्त कर दिया। बिल्कुल, टीम मैनेजमेंट ने तीसरे दिन जो है इंट्रा स्क्वाड मैच को समाप्त किया। मैच 16 जून तक चलना था, मगर पहले ही मैच को रोक दिया गया। बीसीसीआई ने रविवार को मैच के खत्म होने की पुष्टि की। इसके अलावा 16 जून को टीम को आराम दिया जाएगा। साथ ही साथ 17 जून को जो है वो टीम इंडिया लीड्स रवाना होगी, जहां पर ये पहला मैच खेला जाएगा। तो यहाँ से जैसे कुणाल ने भी कहा कि भाई प्रैक्टिस जो है वो इसलिए भी नहीं कराई गई होगी, शायद ये सोचा गया हो कि बहुत ज़्यादा अगर लोड दिया जाएगा गेंदबाजों पर तो कहीं ना कहीं मैच से पहले जो है वो कोई भी टीम नहीं चाहती कि उनके खिलाड़ी जो है, उनके जो बेस्ट खिलाड़ी हैं वो इंजर्ड हो। तो यहाँ से ये भी थोड़ा सा देखा होगा, और बाकी जो प्लेयर्स की परफॉर्म देखी होगी, भाई बल्लेबाजी में भी जो है वो अच्छी बल्लेबाजी हुई, चाहे वो करुण की बात हो, चाहे वो गिल की बात हो, केएल राहुल की बात हो, शार्दुल ठाकुर ने भी शतक लगाया, तो ये अच्छी बात है कि भाई वहाँ से प्लेयर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। इसके अलावा गेंदबाजों में भी हमने देखा कि प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें, उनको भी 2 विकेट्स मिले, सिराज को भी यहाँ पर 2 विकेट मिला, अर्शदीप बुमराह को विकेट्स नहीं मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा आप गेंदबाजी
बल्लेबाजी भी नहीं करा सकते, क्योंकि मैच से पहले आप किसी भी खिलाड़ी को जो है वो इंजरी से जूझते हुए नहीं देख सकते। तो यहाँ से कंसर्न यही होगा। आज जो है वो आराम किया, सारे प्लेयर्स जो है वो आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद जो है वो लीज के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल जी, और ये भी ज़रूरी है। कई बार क्या होता है ना कि भाई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना भी कोई अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। उसमें क्या होता है कि भाई आपने जो अचीव करना था थोड़ा उससे पहले आपने नेट्स तो किए ही हैं। अब प्रैक्टिस मैच में कोई चोटिल ना हो जाए, खतरा वही होता है, एक आशंका वही होती है, और आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड जो है वो पहले मैच में उस तरीके से रखना चाहते हो। चलिए जी, शुभमन गिल पर आते हैं। शुभमन गिल ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि भाई मुझसे, मतलब एज ए कैप्टन शुभमन गिल से क्या उम्मीदें की जा रही हैं। उन्होंने बोला है कि भाई मुझ पे जो उम्मीदों का भार नहीं डाला गया। देखिए, उम्मीदों के बारे में मैंने गौती भाई और अजीत भाई से कई बार बात की। वो बस यही चाहते हैं कि मैं एक लीडर के तौर पर खुद को पूरी तरह से एक्सप्रेस करूं। उन्होंने मुझसे कहा कि कोई उम्मीद नहीं है, वो मुझसे ऐसा कुछ करने की उम्मीद नहीं कर रहे जिसके लिए मैं सक्षम नहीं हूं। यही कारण है कि मुझे उनकी तरफ से कोई भी उम्मीद या दबाव नहीं है। लेकिन एक लीडर, एक खिलाड़ी के तौर पर आपको खुद से कुछ उम्मीदें जरूर होती हैं, इसलिए ये वो उम्मीदें हैं जो मुझे खुद से हैं। तो बोल रहे हैं भाई मैं खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरी है, जो होनी चाहिए, एक कप्तान की होनी चाहिए, एक बल्लेबाज की होनी चाहिए, नंबर 3 का बल्लेबाज, नंबर 4 का बल्लेबाज, जैसे भी उनको यहाँ पर वो उतरें इस मुकाबले के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर, वो उम्मीदें मुझसे हैं। मगर मुझको ऊपर से कोई दबाव नहीं डाला गया कि भाई आपको जो है यहाँ पर जीत हासिल करनी है, हम 2007 से नहीं जीते, हम ऐसा करेंगे तो जीत जाएंगे। एक अननेसेसरी प्रेशर या फिर एक ज़रूरत से ज़्यादा दबाव, या किसी बारे में ज़रूरत से ज़्यादा बात की जाए ना कि भाई अब नया सेटअप है, नया कप्तान है, अब वो और परेशान हो जाएगा, ठीक है। वो और परेशान हो जाएगा, वो अपने ऊपर लोड ले लेगा। अपना नेचुरल गेम जिस तरीके से वो खेलता है, या नेचुरल कप्तानी जो वो करते आया, जिसको आपने देखा आईपीएल के अंदर देखा, और उसके बाद उनको ये जिम्मेदारी जो है सौंपी है, जिम्बाब्वे दौरे पर देखा, फिर उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है, वो अपने ट्रू सेल्फ में ही नहीं रह पाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिग्गज प्लेयर्स नहीं है उसके साथ। वो वैसे ही थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट होगा। उसके ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें डाल दोगे तो वो और ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट यहाँ पर हो सकता है। तो भाई ये कम्युनिकेशन जो है ना वो हो गया है कि भाई आप जाएं, आप अच्छे से खेलें, आपका ब्रांड ऑफ क्रिकेट नज़र आए, जो चीज़ हमने आप में देखी है वो नज़र आए। उम्मीदें हम नहीं लगा रहे आपसे कि भाई आप जाके झंडे गाड़ दोगे, ठीक है। 5 टेस्ट मैच है तो उसमें से आप 4-1 से जीत के जो है टीम इंडिया आ जाएगी, और तुम जो ऐसे फैसले लोगे जो क्लिक करते चले जाएंगे। अनरियलिस्टिक उम्मीदें जो है ना वो शुभमन गिल पर नहीं डाली गई। इट्स ए गुड साइन। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। और जैसा उन्होंने कहा कि भाई मैं खुद से उम्मीदें करता हूं, जो कि करनी भी चाहिए। और एज ए कैप्टन अगर आपको वो चीज़ें मिली हैं, अगर आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझना होगा। और देखिए, प्रेशर तो आप जितना भी कह लीजिए कुणाल की नहीं है प्रेशर, बट वो प्रेशर आपके दिमाग में भी होगा। एज ए कैप्टन आप पहली बार जो है वो कप्तानी कर रहे हैं, खासकर इंग्लैंड के खिलाफ खेलना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अच्छी बात है कि अगर उनके बीच बातचीत हुई है, तालमेल जो है वो गिल और गंभीर के बीच में अच्छी है, तो ये जो है वो टीम इंडिया के लिहाज से भी बहुत अच्छा है, टीम मैनेजमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो आप नेचुरल अपनी गेम खेलते हैं उस पर भी आपको फोकस करना है, क्योंकि गिल के रिकॉर्ड्स भी अगर हम देखें तो सेना कंट्रीज में उनके शतक नहीं है और अच्छे रिकॉर्ड्स भी नहीं है उनके। तो अभी चलिए ठीक है, उम्र कम है और कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ही अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है, उस जिम्मेदारी पर जो है वो आपको खरे भी उतरना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है गिल ने कहा कि भैया मैं खुद से उम्मीदें करता हूँ कि मैं खुद से अच्छा प्रदर्शन करूँ। और अब देखिए धीरे धीरे क्या है ना कि अगर आपने सीनियर खिलाड़ियों के साथ गेम को खेला है और खासकर क्रिकेट को समझा है, तो आपको वो मैच्योरिटी जो है वो टाइम से पहले आ जाती है। तो गिल जो है वो रोहित विराट के साथ बहुत टाइम से खेल भी रहे हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। तो और साथ साथ जब गंभीर टीम के साथ है तो आपको पता है कि वहाँ पर बहुत सारा एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। अजीत आगरकर हैं तो टीम में बहुत दिग्गज जो है वो कोच और सिलेक्टर्स हैं, तो इसमें मेरे हिसाब से लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा बोझ होगा। पहला दौरा है, पहली बार वो कप्तानी कर रहे हैं, तो थोड़ा छूट भी मिलनी चाहिए। कहते हैं ना कि पहले हम लोग कुणाल जब क्रिकेट खेलते थे तो कहते थे ट्रायल बॉल होनी चाहिए, तो एक ट्रायल बॉल जो है वो आई थिंक इंग्लैंड सीरीज जो है वो उनके लिए होने वाली है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर आप लेंगे तो आपका जो गेम है वो भी बिगड़ सकता है। बिल्कुल जी, प्रेशर उस तरीके से नहीं दिया जा रहा और प्रेशर देना भी नहीं चाहिए। बात यही है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करिए, मगर क्या होता है ना, जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो ना तो इसके अंदर ना कुछ मिडिल वे नहीं होता, या यहाँ आप चीज़ें मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, देखते हैं, वो सारी बातें नहीं चलती। यहाँ तो या जीत होती है या हार होती है, या तो विन है नहीं तो लूज है। वो नहीं है रिजवान की तरह के लर्न है, ठीक है, क्योंकि वो लर्न अगर ज़्यादा चलेगा और दो मैचेस में लर्न हो जाएगा तो फिर ये सारी बातें हवा हो जाएंगी, फिर आपको नतीजा ही देना है।
बेसिकली आप नतीजे के लिए जो है ना वो खेलते हो, तो नतीजा नहीं आएगा तो तमाम तरीके की बातें उठेंगी, आप पहले चाहे जो बोल लो, प्रेशर भी आएगा, उम्मीदें भी बढ़ेंगी, और जो सोच के आपको बनाया गया था उस सोच पे डेंट भी लगेगा कि यार हमने ठीक बंदे को बनाया कि नहीं, हमने ठीक बंदे को कप्तानी दी कि नहीं दी, वो चीज़ भी जो है ना सामने ज़रूर आ जाएगी। तो वहाँ तक बात ना आए, शुरुआती टेस्ट मैचेस के अंदर जो है खुलकर शुभमन गिल खेल पाएँ, टीम को लीड कर पाएँ, इसलिए जो है इस तरीके की बातें नहीं बोली जाती और खुली छूट दी जाती है। आप अपने आप को एक्सप्रेस करिए, जाइए, देखिए किस तरीके से आप करते हैं, और ऐसे ही देखा भी जाता है ना कि भाई ये बंदा किस तरीके से कर रहा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। शुभमन गिल की कप्तानी के ऊपर ना कुलदीप यादव ने भी बयान दिया है, क्योंकि कुलदीप यादव वैसे तो उनकी कप्तानी में शायद जिम्बाब्वे दौरे पे नहीं थे तो नहीं खेले, ठीक है, मगर उन्होंने जो देखा, उसको जो नोटिस किया, उस बारे में उन्होंने एक बात बोली, और शुभमन गिल के थोड़े से कायल भी वो यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। दिखाते हैं जी क्या बोला है कुलदीप ने शुभमन गिल की कप्तानी के ऊपर। शुभमन को पता है कि टीम की कप्तानी कैसे करनी है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने सीनियर्स के साथ काम किया, रोहित भाई के साथ कई चर्चाओं में शामिल रहे हैं। मुझे यकीन है कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और एक लीडर के रूप में मैंने अब तक जो देखा है उनमें, उससे वो बहुत प्रेरित हैं, मतलब मोटिवेटेड है शुभमन गिल, और टीम को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। पिछले 3-4 सेशन में शुभमन के अंदर उसी तरह की काबिलियत नजर आ रही है जिस तरह से पिछले लीडर ने दिखाई थी। वो हमारी टीम की कप्तानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये बोल रहे हैं भाई वही गुण नजर आ रहे हैं इनके अंदर जो रोहित शर्मा के अंदर नजर आते थे। आखिर उनकी कप्तानी में खेले हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है, और अगर वहाँ पर कामयाबी मिली तो आदमी वहाँ से ही ग्रैस्प करता है। भाई कहाँ से ग्रैस्प करेगा भाई? अगर एक सेम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो जो आपके सीनियर्स काम कर रहे हैं, आपके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उन्हीं से पॉइंट्स गैदर करते हो ना कि अगर मैं ये चीज़ें करूँगा तो चीज़ें वर्कआउट होंगी। तो वही चीज़ें जो है शुभमन गिल ने भी की हैं, कुछ अच्छा सीखा है उन्होंने, और उसमें अपना स्टाइल थोड़ा लगा के वो कर रहे हैं। तो कुलदीप यादव बोल रहे हैं कि भाई मुझे अच्छा लगा जिस तरीके से वो टीम को यहाँ पर हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए जी, ये तो हो गई गिल की कप्तानी के ऊपर बात, कि प्रेशर उन पर है नहीं, और टीममेट्स भी जो है ना उनसे क्वाइट सेटिस्फाइड, क्वाइट खुश नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा बॉसी नहीं हो रहे होंगे, ठीक है, अभी तो वैसे भी नए नए कप्तान बने हैं। चलिए जी, अब 11 की तस्वीर ना थोड़ी साफ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मौने मौकल जो गेंदबाजी कोच है उन्होंने बोला भी था इस इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच से पहले कि इस इंट्रा स्क्वाड से हम 11 की तस्वीर थोड़ा साफ करेंगे और तभी तय करेंगे कि हमारी 11 क्या होगी जो 18 का दल हमने चुना है। दिखाते हैं जी आपको ग्राफिक्स। बिल्कुल, इंटर स्क्वाड मैच खत्म होने के बाद प्लेइंग 11 की तस्वीर जो है वो थोड़ी सी साफ नजर आ रही है। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल जो है वो ओपनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में करुण नायर, गिल, मोर्चा जो है वो आपको संभालते नजर आ सकते हैं। लोअर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी और जडेजा जो है वो हो सकते हैं। इसके अलावा तेज गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज और शार्दुल ठाकुर आपको दिखाई दे सकते हैं। तो तस्वीर जो है वो थोड़ी सी क्लियर होती नजर आ रही है, क्योंकि हमने देखा कि जितने भी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस करी है, चाहे वो जायसवाल हो, चाहे वो गिल हो, इसके अलावा चाहे वो करुण नायर हो, हर किसी की फॉर्म पर नजरें हैं, हर किसी की जो है वो प्रदर्शन पर नजरें हैं कि भाई ये खिलाड़ी जो है वो कैसा प्रदर्शन करता है। गिल की अगर हम बात करें तो कप्तान के साथ साथ बल्लेबाजी वो किस तरीके से करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी पर भी जो है वो थोड़े से सवाल उठ रहे थे कि भाई बहुत सालों से जो है टेस्ट मैच नहीं खेला, साल 2023 में जो है वो सबसे आखिरी दफा जो है वो टेस्ट मैच में आपको दिखाई दिए थे, तो एक लंबा अरसा हो गया था। तो सबकी फॉर्म पर भी नजरें थी और बड़े प्लेयर्स पर नजरें थी कि भाई इस बार टेस्ट सीरीज में कुछ कैसा प्रदर्शन होने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपको थोड़ा मोटिवेट होना पड़ेगा। आपकी फॉर्म दिखाती है कि आप कैसा प्रदर्शन करेंगे। और अभ्यास मैच में भी हमने देखा है कि जो भी इंटर स्क्वाड मैचेस की जो तस्वीरें आई हैं वहां पर भी हमने देखा कि अच्छी फॉर्म में जो प्लेयर्स हैं कुणाल वो नजर आ रहे हैं। तो प्लेइंग 11 की तस्वीर जो है थोड़ी सी क्लियर हो गई है कि भाई ये खिलाड़ी जो है वो आपको दिखाई दे सकते हैं। सबसे ज्यादा जो सवाल उठ रहे थे वो ये उठ रहे थे कि भाई नंबर 4 और रोहित की जगह कौन लेगा, यानी कि विराट कोहली और रोहित की जगह कौन लेगा। तो तस्वीर थोड़ी सी क्लियर हो चुकी है कि भाई यहाँ पर केएल राहुल जो है उन्होंने जो वो ओपनिंग में चले जाएंगे, बिल्कुल। और करुण नायर विराट कोहली की जगह नंबर 4 पर आ जाएंगे। बैटिंग ऑर्डर आपका लगभग सॉर्टेड है। जो कैच है वो यही है कि आप यहां पर अगर रेड्डी के साथ और शार्दुल दोनों के साथ जाना चाहते हो तो फिर कुलदीप की जगह टीम में नहीं बनती, क्योंकि फिर जडेजा को तो आपको रखना ही पड़ेगा। एक स्पिनर के साथ आप जाओगे जो कि जडेजा होंगे। फिर कुलदीप की जगह टीम में नहीं बनेगी। अदरवाइज कुलदीप की जगह बनाने के लिए फिर आपको नीतीश रेड्डी को टीम से 11 से बाहर करना पड़ेगा और फिर कुलदीप की जगह जो है यहां पर बनती है। तो कुछ इस तरीके की तस्वीर जो है ना वो खिंचती हुई नजर आ रही है। वैसे भी हेडिंगले में मैच है, ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं, पेसर्स की ज्यादा चलती है, तो मुझे नहीं लगता आप 2 स्पिनर्स के साथ जाओगे। जडेजा
जडेजा इज दी लोन स्पिनर जो होंगे, उसके अलावा दो आप जो है ऑलराउंडर्स रेड्डी और शार्दुल दोनों को रखोगे, आपकी बैटिंग डेप्थ भी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, साथ में जडेजा भी हैं, तो फिर आपको नंबर 8 तक जो है वो लगभग बल्लेबाजी जो है वो मिल जाएगी। और देखा भी गया है कि फॉरेन दौरों पर ना टीम इंडिया को वही गेंदबाज पसंद आते हैं जो बल्लेबाजी कर सके, क्योंकि आप कभी भी श्योर नहीं होते हो कि आपका ऊपर का जो हिसाब किताब है ना वो चलेगा कि नहीं चलेगा, चला तो ठीक, नहीं चला तो भैया पता 55 पे 5 हो गया काम। तो वो चीज़ जो है ना यहाँ पर कोई नहीं चाहता है, तो वो बैकअप्स लेके चला जाता है। ये इंडियन टीम में पिछले कई सालों से कल्चर देखने को मिला है। चलिए जी, गेंदबाजों को टारगेट मिला था और उस टारगेट पे गेंदबाजों जो है ना वो लगभग उन्होंने हासिल कर लिया। हाँ। इसलिए इंट्रा स्क्वाड मैच जो है जल्दी खत्म भी कर दिया गया। ये हम नहीं बोल रहे, शायद कुलदीप यादव भी नहीं बोल रहे, मगर रिफ्लेक्ट वही कर रहा है। कुलदीप का बयान आपको दिखा देते हैं क्या उन्होंने बोला है। पिछले 5-6 महीने बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट खेलने के बाद अब ज़्यादा ओवर्स डालना सबसे बड़ा चैलेंज था। सभी तेज गेंदबाजों को 15 से 20 ओवर का स्पेल डालने के लिए कहा गया, जिससे टेस्ट मैच की सही तैयारी हो सके। यही चीज़ स्पिनर्स को भी बताई गई। जितना ज़्यादा गेंदबाजी करेंगे उतना ज़्यादा फायदा यहाँ पर होगा। यही बात मैं बोल रहा था, अगर सोच ये है तो फिर आपने क्यों रोक ही दिया? फिर तो आप करवाते रहते भाई। एक गेंदबाज को भी तो पता है ना, वो कोई रोबोट तो है नहीं कि भाई हाँ जी आप उसको चलाते रहोगे वो कुछ बोलेगा नहीं और अंत में एकदम बंद हो जाएगा जी, उसका मशीनरी कोई खराब हो गया। ठीक है, उसको भी पता है कि वो कहाँ पर जो है कितनी जान लगानी है। ये रियल मैच नहीं है, ठीक है, हमको यहाँ पर अपने ओवर्स डालने, थोड़ा रिदम में आना है, ज़्यादा ओवर्स डाल के। मगर मेरे को लग रहा है वो कोटा जो है ना वो 15 से 20 ओवर का ही रखा गया कि भाई प्रैक्टिस मैच में इससे ज़्यादा ओवर नहीं डलवाने, इतने ज़रूर डलवाने हैं ताकि पता लग जाए, इससे ज़्यादा नहीं डलवाने। शायद सही स्ट्रैटेजी भी है, क्योंकि आप देख चुके हो कि भाई जब आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर्स जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं तो नतीजा क्या होता है। इंग्लैंड तो जूझ ही रहा है उस परेशानी से। आपके पास वो एडवांटेज है अभी सीरीज से पहले कि आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर्स जो है वो अवेलेबल हैं, ऐसा ना हो कि वो भी डिसएडवांटेज में तब्दील हो जाए। तो इसलिए शायद जो है 15 से 20 ओवर का एक टारगेट रखा गया, जिसको गेंदबाजों ने जो है वो यहाँ पर अचीव कर लिया है। तो चलिए जनाब, ये कुछ खबरें थी सुबह के ब्रॉडकास्ट में। अब जैसे जैसे खबरें आती रहेंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इंट्रा स्क्वाड मैच पूरा हो गया, अब मेन टेस्ट मैच, टेस्ट सीरीज की जो है वो तैयारी शुरू हो गई है, ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। अब हेडिंगले में जाके कुछ 1-2 नेट सेशन होंगे और उसके बाद आपको टेस्ट मैच खेलना है। जो भी खबरें आती रहेंगी इंग्लैंड से आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा मसाला।